अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये देखें 7 है इसकी पीएच। और पानी की पहले जो इसमें बायो फर्टिलाइज़र डाली हुई है तो इसकी पीएच जो थी ना वो पहले 6.10 थी और 7 से 6.10 थी। अभी थोड़ी देर के बाद आपको ये दिखाते हैं, ये 4.5 इसकी 4.5 पीएच है। ये देखें, ये इसमें लगाया हुआ है पानी में, ये देखें पानी में लगाया हुआ है जिसमें खाद डाली है। इसकी पीएच जो है ना डाउन हो गई है 4.5 और हमारी खाद की पीएच भी 4.5 है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़मींदार भाइयों, ये हमने शामराज शुगर मिल में खाद बनाई है, बायो खाद, जिसका आज हमने इब्तिदा कर दिया है और ज़मींदार ले भी गए हैं। काफ़ी खाद जो है ना वो वहाँ पर बैग जो पड़े हुए हैं वो ज़मींदार ले के गए हैं। ये चूना जो बनने के ऊपर चूना डाला हुआ है और ये बायो खाद है। इसकी रेसिपी कुछ इस तरीके से है कि इसमें बायोमास 40% और 40% गोबर, क्योंकि इनके पास उस वक़्त ये नहीं थी, अपना मड नहीं थी। अब मड आ गई है, अब मड से इंशाल्लाह ताला खाद बनाएंगे। और दूसरे आप देख सकते हैं कि ये खाद बनी हुई है, ये तकरीबन ये 3500 से 4000 बैग है। तो ये जो है हम पैकिंग कर रहे हैं। ये 10 बैग 1 एकड़ को डलेंगे और इसमें से अगर कोई आदमी स्प्रे करना चाहता है स्प्रे भी बना के कर सकता है। अगर कोई आदमी इसको खाद को खुद बनाना चाहता है खुद भी बना सकता है। नीचे जब बजाई करते हैं उसको डालते हैं कमाद को, और 3 बैग उस वक़्त जब उसके ऊपर मिट्टी चढ़ानी होती है, गोड करनी होती है, उस वक़्त 3 बैग डाल के तो छट्टा डाल के तो पानी दे, और जब बत्तर आए तो ज़मीन के ऊपर गन्ने के मुंडों के ऊपर जो है ना मिट्टी चढ़ा दें। और उसके बाद जो बैग बचें वो वक्फे से यूरिया खाद के साथ या गोबर के साथ मिक्स करके तो वो डालता रहे। 10 किलो ये खाद और 15 से 20 किलो यूरिया खाद, उसको मिक्स करें आपस में 200 लीटर ड्रम में, और 200 लीटर ड्रम में वो पानी में फ्लड कर दे तो इंशाल्लाह ताला उसको बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट आएंगे। क्योंकि उसकी यूरिया की जो ताकत है वो इतनी बढ़ जाएगी, उसमें बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की वजह से बढ़ जाएगी, वो इतनी बढ़ेगी कि 10 से 15 किलो 15 से 20 किलो जो खाद यूरिया इस्तेमाल कर रहा है वो इंशाल्लाह ताला 1 बोरी जितना उसका काम बन जाएगा। इसी तरीके से ये कमाद को और हर फसल को दी जा सकती है, बाग को भी दी जा सकती है। लेकिन इस साल जो है ना हम इस दफ़ा जो हमने बनाई है ये सिर्फ किसान भाइयों को उनको देंगे जो ज़मींदार इस मिल के कस्टमर हैं। तो अपना शामराज शुगर मिल, अलनूर शुगर मिल, उनके ज़मींदार जो है ना अपना जो भी इन्होंने लोन मंजूर करवाना है खाद के सिलसिले में वो आजकल अपना लोन जो है ना वो पूरा करें, क्योंकि ये तैयार हो चुकी है। ये तकरीबन 8 से 10 दिन के अंदर अंदर जो है ना ये तकरीबन ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ये ज़मींदारों के लिए ही हमने तैयार की है। ज़मींदार पहले से ही इसके इंतज़ार में थे। ये आज ज़मींदार ले गए हैं, कुछ इंशाल्लाह ताला 2-3 दिन के अंदर अंदर जो है ना शाम रात के ज़मींदार जो है ना वो जल्दी से ले जा रहे हैं, क्योंकि वो उनके नज़दीक बनी है। उनको जो अब पानी आया है, फिर पानी जो है ना फिर बाद में आना, नहर की बंदी हो जानी है, तो इस पानी में ही ये ज़मींदार इस्तेमाल कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देंगे। इसके बारे में कोई अगर मालूमात लेनी है तो मेरा नंबर है 0334 452 0345 780 63। इसी से मैं इजाज़त लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसकी हमने पीएच भी चेक की है, इस खाद की पीएच जो है ना 4 आ रही है, कल 4.5 थी, अब 4.4 आ रही है।
है, यानी कि कल से भी 10 दर्जे जो है ना वो कम हो गए हैं। पानी इसमें पानी में डाला है, पानी की पीएच जो पहले चेक की है वो 7 है। जब पानी में हमने ये खाद डाली तो उसकी पीएच जो है ना 4.5 रही है। उसकी भी मैं आपको जो है ना वो वीडियो या तस्वीर वो भी इसी के साथ ही आपको सेंड कर सकता हूँ। तो आप इसमें जो है ना इसकी पीएच डाउन होने की वजह से ये ज़मीनों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। इसमें माइक्रो न्यूट्रन, कॉपर, जिंक, फेरस सल्फेट ये चीज़ें भी मौजूद हैं, फास्फोरस, नाइट्रोजन और पोटाश, और उसके अलावा बैक्टीरिया के अलावा माइक्रो न्यूट्रन, कॉपर, जिंक, फेरस सल्फेट ये भी चीज़ें इसमें मौजूद हैं जो कि ज़मींदारों के लिए नहायत बेहतर है। क्योंकि ज़मींदार डीएपी डालता है तो उसमें फास्फोरस और नाइट्रोजन होती है, अगर यूरिया डालता है तो उसमें यूरिया होती है, अगर पोटाश डालता है तो उसमें पोटाश होती है। ये वाहद खाद है जिसमें 23 चीज़ें हैं जो कि 10 बैग डालने से उसकी ज़मीन की पूरी रिक्वायरमेंट जो है ना वो पूरी हो जाएगी। इंशाल्लाह ताला वो डीएपी से ज़्यादा फ़ायदा इंशाल्लाह ताला उसको होगा और उसकी ज़मीन जो है ना वो इस काबिल हो जाएगी कि जो ज़मीन में फर्टिलाइज़र काफ़ी मिक़दार में मौजूद होती हैं वो भी ज़मींदारे के लिए उसकी ज़मीन को जो है ना ज़मीन पौधे को फराहम करेगी, क्योंकि वो पौधा उसी के साथ इंशाल्लाह ताला खुशहाल हो जाएगा और ज़मीन जो है ना वो ज़रख़ेज़ हो जाएगी। ज़मीन के ज़रख़ेज़ होने पर आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आप इसको आज़माना चाहते हैं तो इस तरीके से भी आज़मा सकते हैं। 5 किलो ये बायो खाद और 1 बोरी डीएपी को लगा के आप डाल दें तो वो डीओपी की एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी। वो कितनी बढ़ जाएगी, यहाँ पर आप 2.5 बोरियाँ डालेंगे, वहाँ पर 1 ही बोरी आपकी जो है ना वो काम करेगी। इसी तरीके से यूरिया की एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, इसी तरीके से पोटाश की भी एफिशिएंसी बढ़ेगी। इस 10 बैग में हमने पूरी खाद कंप्लीट कर दी है, 1 एकड़ के लिए वो डोज़ मुकम्मल है। तो ज़मींदार जो भी मेरे साथ मालूमात लेनी चाहते हैं वो इंशाल्लाह ताला मैं उसको मालूमात दूँगा। ऐसी खाद जिसमें माइक्रो न्यूट्रन पूरे हों, माइक्रोब्स भी पूरे हों और फर्टिलाइज़र के हवाले से फास्फोरस एनपीके भी पूरा हो, तो ये ऐसी खाद बहुत ही बेहतरीन ये खाद है जो कि ज़मींदारों के लिए ही हमने तैयार की है। ये कोई और पर्पल नहीं है कि हमारा फ़रोख्त करने का कोई पर्पल हो, नहीं, सिर्फ ज़मींदारों के लिए ही हमने तैयार की है। वो अपने ग्रोअर को देंगे इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट जो है ना और ज़मींदारों को भी देने का प्रोग्राम रखते हैं इंशाल्लाह ताला। इसी के साथ मैं इजाज़त मांगता हूँ, दुआ गो हूँ कि आप मेरे लिए दुआ करें। आमीन सुम्मा आमीन।